हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके दुबे आप सभी का आपके चैनल एसके ओमकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा जानकारी देने वाले हैं, ऐसे शख्सियत के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जान करके आप सब भी आश्चर्यचकित होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है, जीरो से लेकर के हीरो तक। यानी कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद, इतनी कड़ी परिश्रम के बाद आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आईएएस रैंक पे हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर अभी आप नए हैं फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि खुद पर विश्वास करके हुए सफल आईएएस रैंक होल्डर शुभम गुप्ता जी की सक्सेस स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, सभी के जीवन में ऐसा समय आता है जब चीज़ें आपके विरोध में हो रही होती हैं या कई बार प्रयास करने पर भी असफलता ही हाथ लगती है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या असफलता से निराश होकर हमें हार मानकर बैठ जाना चाहिए? हर हार में हमें सीख देकर जाती है कि अधिक बेहतर प्रयास की ज़रूरत है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता हमारे अगले या अंतिम प्रयास में ही हमारी जीत निश्चित हो। कुछ ऐसी ही कहानी है वर्ष 2018 की आईएएस परीक्षा में 6वां रैंक हासिल करने वाले मिस्टर शुभम गुप्ता जी की, जिन्होंने सफलता व संघर्ष की कहानी के साथ साथ अपनी तैयारी की रणनीति साझा भी की। शुभम गुप्ता जी ने आईएएस परीक्षा में 4थी बार प्रयास किया और ऑल इंडिया रैंक सूची में 6ठा स्थान हासिल किया। सो फ्रेंड्स, 3 बार प्रयास करने के बाद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने पर शुभम गुप्ता जी ने हार नहीं मानी और आखिरकार 4थे प्रयास में उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर ही लिया। सो फ्रेंड्स, 2015 में किया था पहला प्रयास। बता दें फ्रेंड्स आप लोगों को कि शुभम गुप्ता जी ने वर्ष 2015 में अपना पहला प्रयास किया, लेकिन वो प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए। फिर वर्ष 2016 में उन्होंने अपना दूसरा प्रयास किया और सभी चरणों प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को क्लियर करके 366वीं रैंक हासिल की, जिससे उनका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में चयन हुआ। शुभम जी ने वर्ष 2017 में फिर से प्रयास किया, लेकिन इस बार वो प्रीलिम्स परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाए। यह उनका तीसरा प्रयास था। लेकिन फ्रेंड्स, शुभम गुप्ता ने अब भी हार नहीं मानी और वर्ष 2018 में उन्होंने 4थी बार प्रयास किया और आईएएस परीक्षा 2018 में 6वीं रैंक हासिल किया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आर्थिक तंगी में था परिवार, दुकान पर काम के साथ साथ करते थे पढ़ाई। शुभम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर राजस्थान से पूरी की। फिर आर्थिक तंगी के कारण उनका परिवार महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव दहानू रोड में शिफ्ट हो गया। शुभम ने गुजरात के वापी के पास एक स्कूल में 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा पूरी की। शुभम और उनका परिवार कुछ समय तक आर्थिक तंगी से संघर्ष करते रहे। अपने परिवार की मदद करने के लिए शुभम वापी में अपने स्कूल पूरा करने के बाद दहानू रोड स्थित परिवार की दुकान पर हर दिन काम करते थे। लेकिन संघर्ष के दिनों में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई से कभी समझौता नहीं किया। इसलिए स्कूल और दुकान दोनों में अपने समय का उपयोग करने के लिए वे अपनी किताबें दुकान पर ले जाते थे। वे काम करते हुए भी फ्रेंड्स पढ़ाई करते रहते थे। इस तरह से शुभम ने स्कूल की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि खुद पर विश्वास करके पाई सफलता उन्होंने। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है, शुभम जी बताते हैं कि परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यह है कि अपने आप में विश्वास रखिए। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है और किसी को असफलता के समय निराशा महसूस नहीं करना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि
अपनी तैयारी में अपना 100% दें, यानी कि 100% दें। ऐसे माहौल खोजने और तैयार करने की कोशिश करें जो आपकी सर्वोत्तम क्षमताओं को लाने में आपकी मदद करे। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इनकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के बारे में कि शुभम ने वर्ष 2015 में प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू की और उन्होंने पहले अखबार पढ़ना शुरू किया और उन्हें यह जानने में मदद मिली कि पर्यावरण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों या भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे मामलों में आसपास क्या हो रहा है। फिर उन्होंने विषय विशेष की तैयारी शुरू कर दी, एक सब्जेक्ट चुना और फिर उस सब्जेक्ट से संबंधित NCERT पुस्तक को पढ़ा। उन्होंने पाठ्यक्रमों को विभाजित किया और एक एक करके फ्रेंड्स विषयों को पूरा किया। वही अपनी ताकत और कमजोरी का आकलन करने के लिए मॉक टेस्ट का भी अभ्यास किया। शुभम बताते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको परीक्षा में खुद को अच्छी तरह से व्यक्त करने के लिए विषयों का गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। मैंने अपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की शुरुआत से ही अपने वैकल्पिक विषय के लिए नोट्स बनाना शुरू कर दिया था। मैंने मुख्य रूप से उत्तर लेखन अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया। मैं GS 1, 2, 3, 4 पेपर, वैकल्पिक 1 और 2 विषय पेपर और निबंध लेखन पेपर के कम से कम 2 मॉक टेस्ट देता था। आपका ध्यान पेपर को पूरा करने के लिए होना चाहिए, भले ही आप वर्णनात्मक पेपर में उत्तर नहीं जानते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, इंटरव्यू राउंड की मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा कि शुभम जी के अनुसार इंटरव्यू राउंड की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आत्मविश्वास और धैर्य के स्तर को बनाए रखें। इंटरव्यू से पहले अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने की कोशिश करें। शुभम बताते हैं कि मैं खुद को शांत और तनाव मुक्त बनाने के लिए चॉकलेट खाता था। फिर जब आप इंटरव्यू बोर्ड रूम में प्रवेश करते हैं तो 2 मिनट की शुरुआत में खुद को शांत करने की कोशिश करें। यदि आप इंटरव्यूअर का अच्छी तरह से अभिवादन करने में सक्षम हैं और साक्षात्कार के पहले कुछ मिनटों में अच्छी तरह से अपनी सीट लेते हैं तो यह आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगा और आपको ज्ञान आधारित प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता करेगा। इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर का ध्यान उन विषयों पर लाने का प्रयास करें जिनसे आप अवगत हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंटरव्यू का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपको इंटरव्यू का नेतृत्व करने का मौका मिले तो इसे ले लें और इसका अधिकतम लाभ उठाएं। और मैं सबसे बड़ी चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इनकी ज़िंदगी में शुभम जी के इनके पिताजी रोल मॉडल थे। शुभम जी बताते हैं कि मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। आर्थिक दिवालियापन से जूझते हुए भी वह हमारे जीवन में सुधार और संतुलन लाने में कामयाब रहे। उनका नेवर से डाई स्पिरिट वास्तव में मुझे बहुत प्रेरित करता है। सो फ्रेंड्स, ये एक सक्सेस स्टोरी थी मिस्टर शुभम गुप्ता जी के, जो आज IAS रैंक पे हैं। मैं यहाँ फ्रेंड्स आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कितनी बड़ी ही मुश्किल क्यों ना हमारे सामने आ जाए, क्योंकि फ्रेंड्स आपने तो सुना ही होगा कि हार के आगे जीत है। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात का फ्रेंड्स आप लोग गांठ जरूर बांध लें कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए फ्रेंड्स, आप हार मत मानिए, जीत आपको एक दिन अवश्य मिलेगी। सो इसी के साथ साथ फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।